साथियों नमस्कार। आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसे नेता के पास जो कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया उनको उनके नाम से जानती है, जो कि एक रेसलर भी रहे हैं और बच्चों के लिए समय समय पर जो उन्होंने एकेडमी खोली और उसमें बच्चों को जो है खेल के प्रति जागरूक किया है और अपने हल्के की समस्याओं को लेकर आज चुनावी मैदान में है। तो मुलाकात करते हैं उस शख्स से, हरपाल पहलवान, जो कि आपके इलाके के जाने माने एक ऐसी शख्सियत जो कि जनता की आवाज उठाने के लिए और जनता के विकास के लिए चुनावी मैदान में है। जी सर, हमारे चैनलों पर आपका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका और आपके जो चैनल को देखने वाले जितने भी साथी हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। जी, क्या बताना चाहेंगे अपने हल्के के बारे में और राजनीति की शुरुआत जो आपने की, किस उद्देश्य की राजनीति करी? मैं इनेलो का जिला करनाल का युवा अध्यक्ष रहा, सरकार में भी कुछ पदों पे रहा हूं। उसके बाद अपना कुंडरी में अपनी राजनीति इधर इनेलो की करता रहा, टिकट का दावेदार रहा और उसके साथ मैंने कुश्ती में भी बच्चों को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया। पहले अपनी कुश्ती का चलाया, उसके बाद बच्चों को प्रशिक्षण दिया और बच्चे भी स्टेट के भी टॉपर रहे, नेशनल टॉपर रहे। आज अपने द्वारा सिखाए गए पहलवान पुलिस में भी हैं जो एसआई के पद तक पहुंच चुके हैं। बाकी जहां तक राजनीति की बात है, आज अपनी आज़ाद की तैयारी हम कर रहे हैं कि भाई यहाँ से चुनाव लड़े, अपने लोगों की सेवा करें। जी सर, जैसे आप राजनीति में आए हैं, देखा जाता है कि आपके हल्का पुंडरी से आज तक आजाद कैंडिडेट को ही जनता पसंद करती आई है और पार्टियों को दरकिनारा करती आई है। ऐसा एक रिकॉर्ड बना हुआ है पुंडरी विधानसभा का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मुख्य कारण तो मैं अपने हल्के की जनता को दूंगा इसका श्रेय कि मेरे हल्के के लोग स्वतंत्र सोच के लोग हैं जी। दूसरा कारण ये रहा है कि हर पार्टी अपने चहेते को टिकट देना चाहती है जी, ना कि जनता के चहेते को जी। जो जनता के हित की बात करता है, जो जनता के बीच में रहता है, वो नेताओं की हाजिरी कम लगा पाता है। लेकिन नेता लोग उसी को ज्यादा पसंद करते हैं जो जाकर के नेताओं की हाजिरी भरे। जो जनता की हाजिरी भरता वो नेताओं को कम पसंद आता। वैसे आपके हल्के की एक बात जो है हमारे चैनलों के सामने आई है और हमने देखा है जनता के बीच में जाकर कुछ विधानसभा में जो है हमेशा जनता की बात करती है कि पहले पार्टी से टिकट लेकर आओ, फिर आपको हम सोचेंगे विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो ऐसा आपके विधानसभा में नहीं देखा जाता? नहीं, हमारे विधानसभा में ऐसा नहीं है। हमारे विधानसभा में लोग उसी को पसंद करते हैं जी, जो जनता को पसंद है जी। जिसे नेता भेजते हैं, अगर वो जनता की पसंद नहीं है तो आप देख रहे हैं कि 30 साल से जनता ने उसको हराया। तो जैसे सर आप एक खिलाड़ी भी हैं और बात की जाए कि यदि जनता आपको प्रतिनिधि चुने और विधानसभा में जिताकर भेजे तो फिर आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? जहां तक समर्थन की बात है जी, पार्टी की नाम हम नहीं कह सकते क्योंकि जिसकी भी प्रदेश में सरकार बनेगी, आजाद विधायक तो उसी के साथ जाता है क्योंकि उसने अपने क्षेत्र का विकास करवाना है। तो क्या सर पार्टी में जाने से जो हल्के का विकास है वो जो आपकी सोच है उस मुताबिक कर पाएंगे? कोशिश तो यही करेंगे कि अपने हल्के जी। तो उसके आप जनता की राय से पार्टी में विलय करेंगे या अपनी मर्जी से विलय करेंगे? जहां तक विलय की बात है, विलय तो आजाद विधायक कर ही नहीं सकता जी, केवल समर्थन दे सकता है जी। जो पार्टी जहां हमें ये दिखाई देगा भाई ये सरकार बना रही है, ये हमारे हल्के के विकास की गारंटी देती है, हम उसके साथ चलेंगे, उसके अच्छे फैसलों का हम स्वागत करेंगे और अगर वो हमारे विकास में कोई कमी छोड़ेगी तो हम इस बात पे विरोध भी कर सकते हैं। तो जैसे आज यहाँ से विधायक हैं तो उसकी जो विकास की जो सोच है, क्या लगता है कि यहाँ की जनता ने जिस उद्देश्य से उनको चुना था, क्या वो अपने वादों पे खरा उतर पाए हैं? इस विषय में तो वैसे तो हल्के की जनता ही ज्यादा बता सकती है, लेकिन जहां तक बात है कि जिस सोच से लोगों ने उनको बनाया था, शायद वो उस पर खरे नहीं उतर रहे, इसलिए लोग नाराज भी। तो ऐसा क्या लगता है सर कि हल्के में विकास जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया? आपकी सोच, आपकी राय क्या है? जहां तक विकास की बात है, पहली बात तो आदमी विकास का इशू क्या समझे। मेरा क्षेत्र है, जैसे खेल के मामले में मेरा इलाका ऐसा रहा, जैसे कोल गांव की वाली की टीम बहुत अच्छी होती थी जी इंडिया लेवल पे, लेकिन वहां लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती। जहां तक हॉकी की बात है,
हाबड़ी की हमारी टीम बहुत अच्छी होती थी जी। इंडिया लेवल पे हमारे खिलाड़ी जाते थे, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जहां तक बात कबड्डी की है, कबड्डी में हमारे पाई के, बाणा के, सांच के, सिरसल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जी। लेकिन उनको वो माहौल नहीं मिल रहा। फुटबॉल की टीम भी हमारे क्षेत्र की बहुत टॉप रही है, जो हरियाणा के टॉप में आया कर दी, इंडिया तक भी खेलने वाले थे, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिली, क्योंकि जैसा विधायक आएगा वो उसी हिसाब से चलेगा। विधायक ने इस साइड कोई ध्यान नहीं दिया। अगर इस साइड ध्यान देते तो मेरे क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं, तो देखा जाता लेकिन है उन्होंने नहीं दिया। हम शिक्षा पे पूरा ध्यान देंगे। दुख की बात तो ये है कि सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, पूरी पे मिलती है, उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है और आदमी मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है, जहां गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। 20,000 का टीचर जब इतनी बढ़िया पढ़ाई प्राइवेट में करा सकता है, तो लाखों रुपए लेने वाला टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं करा सकता? इसमें केवल और केवल यही है कि हर कोई वोट की राजनीति कर रहा है, ना कि वो शिक्षा पे ध्यान दे। तो जैसे बात की जाए कि ग्रामीण अंचल में देखा जाता है कि स्कूल जो है मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो लड़कियां जो है सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के लिए है कि वो स्कूल नहीं जा पाती, उनके साधन नहीं है या वहाँ पर बस की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर पाएंगे? हमारे क्षेत्र में तो खैर बहुत कम ऐसा हुआ है कि स्कूल हर गांव में लगभग है और ऐसी जाने वाली तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लड़कियां तो पहुंच जाती है। मेन तो बात यही है कि उनकी पढ़ाई पे शिक्षक कितना ध्यान दे। हल्के में सबसे पहले तो अगर मैं किसान की बात करूं, किसान दुखी है। किसान के हाथ में हर समय फार्म है, कभी वो किस चीज के फार्म कटवाए, कभी किस चीज के फार्म कटवाए, वो अपनी फसल को कैसे मंडी में ले जाए और ले जाए, किसान दुखी है। जहां तक बात है गरीब व्यक्ति की, गरीब आदमी भी पूरा ही दुखी है, वो भी केवल 5 किलो राशन के पीछे ही फिर रहा है, उसको भी बहकाया जा रहा है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, पार्टियों में हमने ये चीज देख ली कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि आपके नेता जो बोल रहे हैं, चाहे वो ठीक है या गलत है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप टिकट तो यहाँ हर पार्टी ने दिया है, लेकिन जनता ने उसे के जनता का ही टिकट ले, उनका ही आशीर्वाद लें। समस्या तो जहां तक पानी की समस्याएं हैं, अगर एक बारिश हो जाए तो एक हफ्ते तक सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जहां तक रोडवेज की बात आए तो रोडवेज की भी समस्याएं रहती है। जहां तक सड़कों की बात है, पहली बात तो अगर कोई विधायक बन के ये कहे कि मेरी चलती नहीं है, तो यही उसके लिए शर्म की बात होती है। जनता ने आपको बनाया है और आपने सरकार को समर्थन दिया है, तो आप मुख्यमंत्री से काम लें। राइट, ठीक। जनता के बीच में आकर के ये कह देना कि मेरी चलती नहीं है, ये झूठ है। जब उनके पर्सनल काम होते हैं तो खूब चलती है, जब जनता के काम होते हैं तो उस समय कह देते हैं हमारी नहीं चलती। ये केवल उनकी मानसिकता पे होता है। तो मैं तो अपने हल्के की जनता से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि हमारा हल्का 30 साल से जनता ने तो बढ़िया फैसले लिए हैं कि जनता ने अपनी पसंद के लोग बनाए, लेकिन उनकी सोच पर खरे नहीं उतरे। जनता को अब की बार जाति पाति नेता आता है, जाति की बात करता है और लोगों में एक जोश पैदा करके वोट ले जाता है, जबकि आप जाति पाति से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस दलगत राजनीति को छोड़ करके काम करें। क्योंकि जाति पाति का नारा दे करके बहुत से लोग यहाँ से बढ़ते रहे हैं और कभी भला नहीं किया। हल्के की जनता का भला तो वो क्या मौका दे। मैं 36 बरादरी के विकास करूंगा और अपने क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर के कार्य करवाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करना है। और जहां तक बात है वायदे करने की, वायदे करना बहुत छोटी सी लगती है लोगों को, निभाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने हल्के की जिस गांव की जो समस्या होगी, उन लोगों से मिलकर के जैसे जिस गांव की समस्या होगी उसको निपटाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा, गांव के लोगों को साथ मिल करके।